स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज का वीडियो आप सभी BHU कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फाइनल वेरिफिकेशन एंड फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो ये वीडियो जो है कि सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो UG कैंडिडेट्स हो जाएं, चाहे वो PG कैंडिडेट्स हो जाएं, चाहे उनका एडमिशन मेन कैंपस में हुआ है या तो फिर एफिलिएटेड कॉलेज में हुआ है। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा और जो बातें मैं आपसे बताने वाला हूँ उन सही बातों को बहुत ही गौर से सुनिएगा, ताकि आपके जो डाउट्स हैं फाइनल वेरिफिकेशन एंड फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीजी कैंडिडेट्स के बारे में। तो पीजी के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका एडमिशन मेन कैंपस में या फिर एफिलिएटेड में हुआ है, उनके क्लासेस अब जो है कि चल रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स के क्लासेस चल रहे हैं उनको उनके क्लासेस के थ्रू इंफॉर्मेशन दे दी जा रही है कि उनको अपना जो है कि फाइनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और सबमिशन कब करना है। लेकिन जिनके क्लासेस नहीं चल रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन यही है कि यूजीसी जो गाइडलाइन है 31/12/2020 की, वो सबके लिए है। और उसके पहले आपको अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है कि अपने डिपार्टमेंट या फिर अपने एफिलिएटेड कॉलेज में सबमिट करने होंगे। अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में हुआ है, मतलब कि DMC में हुआ है या फिर FMC में हुआ है, तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने ही डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी में सबमिट करने होंगे। अगर MMB में एडमिशन हुआ है तो आपको MMB में सबमिट करना होगा। अगर दूसरे एफिलिएटेड कॉलेज में हुआ है तो उस एफिलिएटेड कॉलेज में जाकर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। यहाँ पर बात आती है कि ऐसे बहुत ही सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका या तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ है, TC नहीं बना हुआ है, CC नहीं बना हुआ है, माइग्रेशन नहीं तैयार है, डिग्री नहीं मिली हुई है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हैं और हो सकता है कि 31/12/2020 तक ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास हो। तो उनके लिए क्या है कि जहाँ भी उनका एडमिशन हुआ है, चाहे वो FMC हो, चाहे DMC हो, या फिर एफिलिएटेड कॉलेज, अपने कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट या फैकल्टी से आपको कांटेक्ट करना होगा और आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि आपके जो है कि डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं और आपके एडमिशन को कैंसिल न किया जाए। तो वहाँ से जो है कि आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपका एडमिशन इस तरीके से बच सकता है। तो अगर आपको डर है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। BHU आपको अभी और टाइम दे सकती है। ये बस मैं PG कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ। बाकी अगर जिन भी कैंडिडेट्स का सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है वो अपने डिपार्टमेंट, फैकल्टी या फिर एफिलिएटेड कॉलेज विजिट करके अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर दे। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ये करें कि मैंने तो ऑफलाइन काउंसलिंग कराई है तो क्या मुझे भी आना पड़ेगा, मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। तो ठीक है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, एंटी रैंकिंग फॉर्म भर दिया है, डोजियर फॉर्म भर दिया है, सब कुछ आपने वेरीफाई करा लिया है, आपने TC CC माइग्रेशन वगैरह भी सब कुछ सबमिट कर दिया है। लेकिन जो एडमिट कार्ड आपको इशू किया गया है वो आपके थ्रू सेल्फ अटेस्टेड करके आपके डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी में सबमिट नहीं किया गया है और यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड भी मांगे जाएंगे। तो आपके एडमिट कार्ड जो है कि फैकल्टी में पहुंचने चाहिए आपके सेल्फ अटेस्टेड से। तो अगर आपने सारा कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया है तो अपने डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी में बात कर लीजिए कि अपने सारा डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर दिया तो क्या आपको आना पड़ेगा। वहां से जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको दे दी जाएगी। अगर आपको एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिला हुआ है तो आपको वहां से जो है कि बात करना होगा। और दूसरे कैंडिडेट जिनका कि अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार हो पाए या फिर तैयार हो जाएगा तो वो जो है कि अपने डिपार्टमेंट या फैकल्टी विजिट करके सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। और अगर आपका आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है 31/12/2020 तक तो आप अपने कंसर्न फैकल्टी, डिपार्टमेंट या फिर एफिलिएटेड कॉलेज संपर्क करिए और आप किसी कंसर्न ईमेल पर जो है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं और इस तरीके से आपका एडमिशन जो है कि वो बचाया जा सकता है। तो ये सारे प्रोसेस आपको अपनाने पड़ेंगे। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है PG कैंडिडेट्स के लिए था। बात करें UG कैंडिडेट्स के लिए, BA सोशल साइंस डिपार्टमेंट में यहाँ पर एक नोटिस इशू किया है और उस नोटिस में जिन भी कैंडिडेट्स का एडमिशन मेन फैकल्टी यानी कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में हुआ है उनसे जो है कि फी रिसिप्ट, उसके साथ साथ एडमिट कार्ड, डोजियर फॉर्म, एंटी रैंकिंग फॉर्म, TC CC माइग्रेशन वगैरह जो है कि मांगा गया है। और इस नोटिस में कोई डेट मेंशन नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट था, तो मैं जो है कि डिपार्टमेंट विजिट किया था और वहां से कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं जुटा पाया हूँ। इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए तैयार हैं तो आप स्वेच्छा से ला करके उसे जो है कि अपने
डिपार्टमेंट में ला करके जमा कर दीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हैं अभी तक तो आप जो है कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लीजिए और पूरी कोशिश करिए कि 31/12/2020 के पहले जो है कि आप लाकर सबमिट कर दें। अगर किसी कैंडिडेट्स का आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर एक ईमेल रेज किया गया था फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के थ्रू, जिसमें ये बताया गया था कि आप जो है कि अपने क्लासेस के लिए, अपने हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए और अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए कंसर्न ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे ईमेल दिखाई दे रहा होगा। ये ईमेल सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस यानी कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के कैंडिडेट्स है, एमएमबी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी नहीं है और उसके साथ साथ जो एफिलिएट कॉलेज के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये ईमेल नहीं है। ये ईमेल सिर्फ और सिर्फ जो मेन कैंपस में बच्चे पढ़ रहे हैं यानी एफएमसी में जिनका एडमिशन हुआ है उनके लिए है। वो इस मेल पर और इस दिए गए फोन नंबर पर कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एमएमबी में कैंडिडेट एडमिट हुए हैं उनके लिए जो है कि जल्दी नोटिस इशू की जाएगी और उसके बाद जो है कि एफिलिएटेड कॉलेज के लिए भी नोटिस इशू किया जाएगा। तो अगर आपका एडमिशन एमएमबी में हुआ है तो आपके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है एमएमबी में सबमिट होंगे। अगर आपका एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेज में हुआ है तो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एफिलिएटेड कॉलेज में ही सबमिट होंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या आना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको 31/12/2020 के पहले आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि कम से कम आपको डोजियर फॉर्म, उसके साथ साथ आपको अपना एडमिट कार्ड, उसके साथ साथ एंटी रैंकिंग फॉर्म, ये तीनों फॉर्म जो है फिलअप करके आपको कंसर्न ईमेल पे सेंड कर देना है। अगर आपका टीसी सीसी माइग्रेशन भी तैयार हो चुका है तो आपको जो है कि इसी दिए गए ईमेल पे सेंड कर देना है। ये सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस सोशल साइंस कैंडिडेट्स के लिए है। दूसरे कैंडिडेट्स इस ईमेल पर कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड न करें। लेकिन ये उसी केस में होगा जिस केस में आप जो है कि नहीं आ पाएंगे और आपको एप्लीकेशन लिखना होगा और इसमें अपना रीजन बताना होगा कि आप जो है कि नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप आ पा रहे हैं और आपको आने में ज़्यादा परेशानी नहीं है तो प्लीज़ आप लोग एक बार विजिट कर लीजिए, क्योंकि जो विजिट कर लेगा उसको यहाँ बीएचयू का आईडी कार्ड इशू कर दिया जाएगा। लेकिन जो विजिट नहीं कर पाएगा उसको आईडी कार्ड मिलना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपका विजिट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लीजिए और बीएचयू आकर आप जो है कि सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। अगर आप मेन कैंपस में हैं तो आप मेन कैंपस में डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। अगर आप एमएमबी में एडमिशन लिए हुए हैं तो आपको जो है कि एमएमबी में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। अगर आप एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं तो आपको एफिलिएट कॉलेज में जो है सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे यूजी कैंडिडेट्स के बारे में, तो चाहे बीकॉम की बात कर लें, बीएससी मैथ बायो की बात कर लें, बीएससी एजी की बात कर लें, एलएलबी की बात कर लें, उसके साथ साथ बीए आर्ट्स की बात कर लें, तो इन सब डिपार्टमेंट से भी इसी तरीके से नोटिस इशू किए जाएगी और इसी तरीके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे मांगे जाएंगे। तो जब आपके लिए नोटिस इशू कर दी जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप सभी लोग जो है कि एकदम तैयार है, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, क्योंकि आपको बीएचयू जो है कि अब एक बार बुलाया जा सकता है और बुलाया जाना शुरू भी हो चुका है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर कट मिल गया होगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी मेरे चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम देती जाएंगी। लेकिन आप लोगों से मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, मत डरिए कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आप सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है तैयार करवा के बीएचयू में जमा करवा दीजिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको हमेशा यहाँ से मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन सबसे रियल कंटेंट। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।